प्रिय कलीसिया सकुजा मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो शीर्षक होगा और एक ताज़ा और एक प्रोत्साहन वाला संदेश। ठीक है, मैं थोड़ा सा बातें करूँगा, ज़्यादा नहीं। भजन संहिता 91 में बहुत से ऐसे बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। एक इंसान को इस धरती पर जीवन जीने के लिए किस तरह से प्रोत्साहन करता वो वचन, और कितने वादों से भरा हुआ है। आज का जो शीर्षक है, उनके पंखों के नीचे शरण लो। परमेश्वर के पंखों के नीचे शरण लो। परमेश्वर सच्चा है और वो जीवित परमेश्वर है। भजन संहिता 91 का 4 वचन में, वह तुझे अपने पंखों में ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण लेगा। एक शब्द पास्टरकाल इस्तेमाल करते थे ना, कनाफ शब्द पंख के बारे में बात करता। उसकी सच्चाई और ढाल, उसके पास उसकी सच्चाई और ढाल होगी। परमेश्वर के पंखों के नीचे आने का एक सही शब्द का अर्थ है उसकी करुणा की वाचा के संदूक पर दया के लिए आ। उसकी करुणा के पास हमें दया के लिए आना चाहिए। अद्भुत है। और ये निर्गमन की किताब में हम देख सकते हैं, करूब उनकी रक्षा करते हैं। 25 अध्याय 20 और 22 वचन में परमेश्वर के पंखों के नीचे का मतलब नीचे आने का, और एक अर्थ भजन संहिता 19 में देखा जाता है। यह प्रभु कहता कि यह प्रभु को हमारा संस्थान, गढ़ और भरोसा बनाने के लिए है। और भजन संहिता 91 वचन 2 में कहता है, यह सर्वशक्तिमान की छाया में रहना है। किसी की किरण में चलना उसके करीब चलना है। किसी की किरण में चलना उसके करीब चलना है। भजन संहिता 91 में बहुत से ऐसे बातें हैं हम देख सकते हैं। जो लोग उसके पंखों के नीचे रहते हैं उनके लिए परमेश्वर के वादे अनेक वादे। भजन संहिता 91 में कहता कि हमारे शत्रुओं पर बीमारी से मुक्ति का वादा करता है। वचन 3 में, भजन संहिता 91 वचन 3 में। भजन संहिता 91 5 से 10 में कहता कि बीमारी से रक्षा और मुक्ति के वादे को बढ़ावा देता है। बीमारी से और मुक्ति को रक्षा के लिए। और 11 से 13 में हमारे दुश्मन यानी कि शैतान और उसके हमलों से मुक्ति दिलाने के लिए वादा का जिक्र करता है। और 14 से 16 में सारांश दिया है कि परमेश्वर हर उस व्यक्ति के लिए क्या करेगा जो उससे प्रेम करता है। वह मुसीबत के दिनों में उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देने, उन्हें छुटकारा दिलाने, उनका सम्मान करने और उन्हें लंबी उम्र से संतुष्ट करने का वादा करता है। ये भजन संहिता 91 अगर आप पढ़ते हैं तो ये सारी प्रॉमिस आपको मिलेगा। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। धन्यवाद जो भी तेरे पंखों के शरण नीचे रहते पिता आते हैं वो शरण पाते हैं। तेरी करुणा, तेरी वादे, रक्षा, हर एक चीज़, बीमारियों से, हर एक चीज़ों से रक्षा पाते हैं। धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। ओके, ये एक बात है जो हम देख सकते हैं कि सभी परमेश्वर के साथ नज़दीकी संबंध से चलने से होता है। रोज़ बाइबल पढ़िए, परमेश्वर की सिद्धांत को समझने के लिए जो आइए, क्लासेस हो रहा है, क्लास में आइए, और तब आप उसकी पंखों के छाया में बने रहने के वादों के मुताबिक हो पाएंगे। रूत ने परमेश्वर के पंखों के नीचे वैसे ही शरण मांगी जैसा कि भजन संहिता 91 में कहा रूत ने। रूत 2 अध्याय वचन 12 में बोआज ने रूत से कहा, यहोवा तेरी करनी का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। क्या रूत को परमेश्वर के पंखों के नीचे शरण लेने के लिए आशीष मिला था और उसे उसका पूरा इनाम मिला है।
लहू की समस्या के पीड़ित महिला के विषय में आप क्या बोलते हैं? तो बहुत तकलीफ से उसका जीवन गुजर रहा था। उसकी जैसा दर्द कोई यंग लड़की नहीं समझ सकता। उसके शरीर से लहू बह रहा था। महिला अपनी चंगाई प्राप्त करने के लिए विश्वास के साथ यीशु के पास गई। विश्वास के साथ। मत्ती का 14 अध्याय, मरकुस का 5 अध्याय, ये सोचिए थोड़ी समय के लिए। वहाँ काफ़ी भीड़ जमा थी। शर्म था उसकी। अपने आप में वो टूट चुकी थी। हर प्रकार इलाज करके अपने हृदय से वो टूट चुकी थी। वह उस तक नहीं पहुंच सकी। वह यीशु के पीछे पहुंची, आगे नहीं जा पाई, पीछे पहुंची। वह अपने आप से कह रही थी, यदि मैं केवल उसके वस्त्र को छू सकूं तो चंगी हो जाऊंगी। मरकुस का 5:28 में। दूसरे शब्दों में वह कह रही थी कि यीशु, मुझे विश्वास है कि आप मसीह हैं और केवल आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। यह महिला कई चिकित्सक के पास गई है, वेद के पास गया है, और उसके पास जो कुछ भी था सब कुछ खर्च हो चुका था। अब उसके पास कुछ बचा नहीं था। उसमें कोई सुधार नहीं हुआ, ठीक नहीं हो पाई, बल्कि 12 साल से उसके अंदर ही लहू बहना पीड़ा थी, बल्कि और भी बदतर हो गई। कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। फिर वह भीड़ के बीच से चली, विश्वास से उसे छुआ और चंगाई प्राप्त किया। कैसे ना यीशु के पास आने वाले को विश्वास करने की ज़रूरत है। वैसे मत्ती की किताब 14:34 से 36 में कहता है, वैसे लहू की समस्या से पीड़ित महिला की तरह कई अन्य लोगों ने भी इस तरीके से चंगाई की मांग की। अलग अलग बीमारी, अलग अलग तो उनके जीवन में घटनाएं थी। 34 में कहता है, वे पार उतरकर गन्नेसरत देश में पहुँचे और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजे और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। यह मुझे यीशु के सेवकाई के बारे में एक अविश्वसनीय बात बताता है। ये कारण क्या है कि यीशु उनके लिए आए, कि सच में यीशु उनके लिए आए। वह पापियों, निराश और गरीबों के पास आया। वह उन लोगों के लिए आया था जो अपनी दुर्बलताओं के साथ उसे छूना चाहते थे, उनके जीवन को देना चाहते थे, ठीक होना चाहते थे। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर इस धरती पर आए और वह हमारे मसीह है, यीशु मसीह। प्रभु की आत्मा ने उसका अभिषेक किया था, और ये अभिषेक वह हमारे जीवन को बदल देता है, हमें नई शक्ति देता है और चंगा करता है। आमीन। आप इन वचनों को पढ़िए जो मैंने दिया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो बीमार हैं, आप उनको बल और शक्ति दीजिए और तेरे अनुग्रह में अगुवाई करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।